हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट गेटवे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और टॉपिक। जैसे कि इससे पहले हमने नंबर सिस्टम कंटिन्यू किया था। नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था जिसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। आज हम कंप्लीट करने वाले डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल के बेस वैल्यू की। डेसिमल का बेस वैल्यू होता है 10, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में हम और आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू होता है 16, जिसमें से 0 से 9 तक आपके नॉर्मल नंबर्स होते हैं। उसके बाद 11 से लेकर 15 तक आपकी हम अल्फ़ाबेट की काउंटिंग करते हैं। सॉरी, 10 से लेकर 16 तक हम अल्फ़ाबेट की काउंटिंग करते हैं। 15 तक सॉरी अल्फ़ाबेट की काउंटिंग करते हैं, यानी ए से लेकर, ठीक है, ए से लेकर BCDE और F की काउंटिंग करते हैं। तो दोनों का बेस वैल्यू हमें पता है। यहाँ हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, 10 टू डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। जब भी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम एक चीज़ याद रखेंगे, हमें 16 का डिवाइड करना है जिस वैल्यू को हम हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं, और रिमाइंडर को सेम उसी तरीके से लिखना है जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल में लिखा था। जैसे हम यहाँ जो चेंज कर रहे हैं, हम 98 को चेंज कर रहे हैं किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो जब 98 का हम 16 में मल्टीप्लाई देंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, सॉरी ये 6 टाइम्स जाएगा, और 6 टाइम्स जाने के बाद 2 बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगेन हम 6 में हम सेम फंक्शन दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, ये 6 टाइम, ठीक, ये 0 टाइम तक जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 6 बचेगा। तो टोटल कितना है, 62। ठीक है, जो दोनों को रिमाइंडर को हमने कंबाइन करके लिखा 62, यानी 98 का जो हमने हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया वो कितना है, 62 बेस 16। ठीक है, अब यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। ठीक है, देखिए हमने इस नंबर को कम्प्लीटली जो मल्टीप्लाई किया वो 16 के साथ किया। 16 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो एक 10 आ गया। 10 को हमने 0 के साथ से अलग कर लिया और बाकी 6 को रिमाइंडर बना के हमने सेपरेट कर लिया। इसीलिए लास्ट में 62 आया, जो रिवर्स ऑर्डर में है, जैसा कि मैंने आपको बाइनरी में बताया था। ठीक है, सेम वैसे ही आप इसको देख सकते हैं। 150 में हमने 16 का मल्टीप्लाई किया, 28 बार गया, 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, फिर हमने 28 का 16 में मल्टीप्लाई किया, 1 बार गया आपका। ठीक है, 12 रिमाइंडर बचा, और 12 जो रिप्रेजेंट करता है वो C को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 9 के बाद जब भी हम 10 में जाते हैं तो वहाँ A, ठीक है, फिर B और फिर C, मतलब A का 10 होगा, B का 11 होगा, C का 12 होगा। तो ये हो गया। फिर हमने 16 का दिया, 16 का मल्टीप्लाई नहीं जाएगा तो हमने यहाँ 0 रिमाइंडर लिखा, और इस 1 को उठा के हमने यहाँ लिख दिया, जैसा कि ये फंक्शन हमने यहाँ किया था। तो अभी हमारे पास जो आया रिवर्स ऑर्डर में क्या आया, 1C2। तो हमारा 450 बेस 10 का जो हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हुआ 1C2 16 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसकी बेस वैल्यू हमें पता है 16 होती है, इसकी बेस वैल्यू पता है हमें कितनी होती है, 10। तो दोनों की ऑलरेडी हम बेस वैल्यू पता है, अब सिर्फ हमें उसका रिवर्स ऑर्डर करना है। इसकी इसीलिए स्पेशली मैंने इसके सारे फंक्शन यहाँ लिख रखे। देखिए हेक्साडेसिमल 1, अभी हम 1 को डिकोड नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम C को डिकोड करेंगे। C डेसिमल में होता है 12। ठीक है, फिर हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, तो हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। 16 की प्लेस वैल्यू 0 है, C की जो 12 में कन्वर्ट किया उसकी प्लेस वैल्यू 1 होगी, इसकी प्लेस वैल्यू 2 होगी। तो उस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू 0 हुई, 1 हुआ और 2 हुआ। तो टोटल 256 हमारे पास आया। अब 256 का पहले हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 का स्क्वायर है। फिर हम C का 12 था, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पावर 1 का, तो हमने 12 के साथ पावर 1 मतलब 192 आया। फिर ये लास्ट वाला 2 था, हमने इसको यहाँ रखा, और जो हमने पावर लिखना स्टार्ट किया था, पावर यहाँ 0 हो गया क्योंकि यहाँ 2 था। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, और यहाँ 0 हो गया। जब किसी की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ जाती है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ 1 आ जाता है। ठीक है, अब तीनों को कम्प्लीटली हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आएगा 450। ठीक है, 1C2 बेस 16 का आएगा 150 बेस 10। ठीक है, तो ये इसी तरीके से मैंने एक सेकंड एग्जांपल को भी सॉल्व किया है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। 1B2, पहले तो B को डिकोड करेंगे। B को डिकोड करने में क्या आएगा, B वैल्यू होती है 11 की। फिर हम रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू डिकोड करेंगे। हमने प्लेस वैल्यू निकाला 0 1 2। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहले क्या, 7 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास टोटल कितनी डिजिट है यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 1 और 0। ठीक है, तो ये 256 हुआ, 1792 हो गया। ठीक है, फिर 11, ये
की पावर 1 ये इतना हो गया, फिर 176, फिर उसके बाद 9, 16 की पावर 0, फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इजकल टू 9। अब हम तीनों वैल्यू को इन तीनों वैल्यू को अब हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 1977। 1977 ये आ गया इसका डेसिमल, इसका बाइनरी। ठीक है, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर सकते हैं। अब अगर कोई स्पेशल एग्जांपल आप लिख के भेजते हैं तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी आपको कम्प्लीटली वीडियो में मिलेगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी इसकी और भी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं जो हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट